हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी व्लॉग्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं अपने वही एचटेट 2018 का एग्ज़ाम का मैथ पोर्शन का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन 5 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। तो इनमें से क्या वैल्यू होगी एक्स की जो यहाँ पे रखने पे 26 आए। तो इसको आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 5 की पावर 1 प्लस एक्स है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें इन ऑप्शंस में से। अगर वैसे सॉल्व करेंगे तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर वैल्यू पुट करने से जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखते हैं हम तो एक्स की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, नहीं अगर मान लो एक्स की वैल्यू अगर -1 रखते हैं, पहला ऑप्शन में -1 रखते हैं तो 1 + 1 1 - 1 0, तो 5 की पावर क्या होगी 0, यानी कि 1 और ये -2, ठीक है। ये 1 -1 होएगा तो कितना हो गया 5 की पावर 2, तो 25 और 1 26, यानी कि ये होल्ड करता है। और 1 रखते हैं तो ये 2 हो जाता है, वही 5 की पावर 1 + 1 2 और 1 - 1 0, यानी कि ये भी सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट विद इन 5 सेकेंड का क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कि वृत्त का जो परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, ठीक है। तो इस केस में आपको एक स्टैंडर्ड सर्कल होता है, नहीं अगर स्टैंडर्ड सर्कल होता है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड सर्कल होता है, वो आपको याद रखना चाहिए कि उससे क्या होता है कि हम क्वेश्चन को जल्दी और आसानी तरीके से कर सकते हैं। एक सर्कल हम या इस सर्कल को हम याद रखेंगे, एक सर्कल जिसकी रेडियस 7 है, अगर रेडियस 7 होती है तो उसकी परिधि यानी कि 2πr वो कितनी होती है 44, और उसका एरिया कितना होता है πr² 154। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि कई क्वेश्चन हम अगर ये चीज़ हमें याद है तो बहुत से क्वेश्चन को हम डायरेक्ट इससे सोल्व कर सकते हैं विद इन 10 सेकेंड या 15 सेकेंड के अंदर। तो यही है कि अगर वृत्त की परिधि इस सर्कल के, अगर हम इस सर्कल को मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये सर्कल दिया हुआ है, वृत्त की परिधि हमारे यानी 2πr 44 हो गई, तो वृत्त की परिधि कितनी होगी 44, यानी कि 2πr की वैल्यू क्या होगी 44, वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी कि जो वर्ग का पैरामीटर है यानी कि 4a की वैल्यू भी 44 है। तो क्या इनमें से सही होगा, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 11, वर्ग की साइड आ गई, तो a² क्या हो जाएगा उसका एरिया यानी कि 121। अब वर्ग का एरिया 121 है और सर्कल का एरिया जो हमने याद कर रखा था 154 है। अब देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, नहीं ये ऑप्शन तो नहीं है। वृत्त का क्षेत्रफल ग्रेटर देन वर्ग के क्षेत्रफल से, वृत्त का क्षेत्रफल है 154, वर्ग का क्षेत्रफल है 121, यानी कि ये इसका आंसर है। आपको बस ये स्टैंडर्ड सर्कल याद रखना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है काफ़ी सारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे हमारे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ 8x⁵, इसका और इसका हमें एचसीएफ निकालना है। क्लियर, एचसीएफ क्या हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। तो यहाँ से ये हमको देखना, पहले इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि कुछ हमारा कॉमन निकले और तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर x की पावर 6 + 1, इसका तो हमें कोई फार्मूला आता नहीं है, ठीक है। तो x की पावर 6 को हमें x की पावर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, पहले नीचे कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। अभी हमारे पास क्या है x की पावर 6 + 1 है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं x की स्क्वायर की पावर क्यूब +1, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, हमारे पास फार्मूला बन गया ये a³ + b³। यहाँ से अगर हम a + b कॉमन लेते हैं तो क्या बनता है a² + b² - ab। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, a हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है, a की क्यूब, तो यानी कि इसका भी अगर क्यूब कर ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि एक की क्यूब एक ही होते हैं। तो अगर यहाँ से हम a + b कॉमन लेंगे यानी कि a² नहीं a + b, ये कॉमन आ गया ना ऐसे। और अगर इसका स्क्वायर करेंगे इस a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर x की पावर 4 हो गया प्लस b का 1 - ab यानी x की पावर
एक्स की स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये आ गया ना। अब एक्स की पावर 6 की वैल्यू हमारे पास आएगी ये चीज़, ठीक है। अब इसको हम यहाँ रख देते हैं क्वेश्चन में ही कि यहाँ से हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा 28 और ये बनेगा एक्स की पावर स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ, ये हमारे पास क्या जाएगा 8, यहाँ से अगर मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा एक्स की क्यूब नहीं एक्स की 4, यहाँ बनेगा एक्स की स्क्वायर और ये बनेगा प्लस 1। और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में कॉमन हो गई, दोनों कॉमन होगी यानी कि क्वेश्चन के जो भी आंसर होगा उसमें ये चीज़ तो कॉमन होगी, एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स की 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, 4 2 1 4 2 1, ये भी है, यानी तीनों में कॉमन है। और अब 8 का नहीं 28 का और 8 का, इन दोनों का HCF क्या होगा 4, क्योंकि 4 से ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है, यानी कि ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम जल्दी इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकु और गोले का आयतन समान है। यदि शंकु के आधार का व्यास गोले के व्यास के बराबर है तो शंकु की ऊंचाई और गोले के व्यास का अनुपात क्या होगा। यानी कि यहाँ से हम मान लेते हैं, इस क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व कर लेते हैं कि शंकु है, ठीक है, एक शंकु हमने बना लिया और एक गोला हमने बना लिया, ठीक है। आयतन दोनों का वॉल्यूम यानी कि दोनों वॉल्यूम बराबर है। शंकु की आधार का व्यास यानी डायमीटर ये पूरा, ठीक है, और गोले का व्यास ये दोनों, इसका छोटा डी मान लेते हैं, इसका बड़ा डी मान लेते हैं। अगर डी ये है तो इसकी रेडियस हमारे पास आर होगी, इसकी रेडियस हमारे पास बड़ी आर होगी, ठीक है। अगर व्यास बराबर है तो रेडियस भी बराबर होगी, क्योंकि इसका भी हाफ और उसका भी हाफ बराबर ही होगा। तो लगा देते हैं फॉर्मूला। शंकु का आयतन हमें क्या निकालना, शंकु की ऊंचाई और गोले के व्यास का अनुपात। शंकु का वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और आयतन दोनों का वॉल्यूम बराबर है तो इसका हो जाएगा 4/3 पाई आर की क्यूब, इसका तो और बड़ा है ना, ठीक है, लगा लेते हैं। अब 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। हमारे पास बचा आर स्क्वायर एच बटे आर की क्यूब इज इक्वल टू 4, ठीक है। और अब आर और आर दोनों पास हमारे पास बराबर है, क्योंकि अगर डायमीटर बराबर है तो रेडियस भी हमारी बराबर होगी। तो आर स्क्वायर ये और आर का क्यूब ये कट गया हमारे पास, लेकिन यहाँ पे एक आर बच गया, तो बचा क्या एच बटे आर इज इक्वल टू 4, हमारे पास ये रेशो आ गया, ठीक है। अब चूँकि हमें निकालना क्या है, शंकु की ऊंचाई का गोले के व्यास से अनुपात, हाइट और रेडियस का, तो हमारे पास रेशो आ गया 4:1, 4/1। अगर रेडियस है, अगर इसको डायमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसका ट्वाइस कर देंगे, क्योंकि रेडियस होती है डायमीटर की हाफ होती है, तो h/2r करेंगे तो यानी कि डायमीटर बन जाएगा गोले का, और ये हो जाएगा 4/2। ये दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2r बन जाएगा, ये बटे 2 आ जाएगा, 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 2:1। और हाइट और डायमीटर का रेशो क्या आ जाएगा 2:1, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2.3 की क्यूब माइनस 0.027 इसका स्क्वायर, और ये दे रखा है, ठीक है। ये फार्मूला भी हमने पीछे किया था वही है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2.3 की क्यूब माइनस, और ये हमारे पास 0 पॉइंट यानी कि क्यूब कितना 3 का क्यूब है ना, यानी 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो 0.3 का ये क्यूब हो गया। और यहाँ से हम निकालेंगे, ये तो है हमारे पास, ये 0.3 का स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर है और ये दोनों की मल्टीप्लाई है। तो अब इसको डायरेक्ट क्या निकालेंगे अब, यानी कि इसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। नीचे कर लेते हैं इसका जस्ट हल्का सा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब है इसका फॉर्मूला, या इसमें से अगर a माइनस बी कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। इसका फॉर्मूला का अगर ओपन करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या बनेगा 2.3 माइनस 0.3
और जो नीचे जो टर्म बन रही है हमारी ये वाली सेम बन जाएगी ऊपर, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे ना, इसका स्क्वायर 2.3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.3 इंटू 2.3 डिवाइड में ये पूरी टर्म सेम टू सेम 2.3 का स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.3 इंटू में 2.3, और इस चीज़ से हमारा ये पूरा कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा सिर्फ ये 2.3 माइनस 0.3, इसमें से माइनस करने के बाद 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जब किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय कीमत 24 रुपये है। 30% की छूट होने पर 30% की छूट होने पर उसकी विक्रय कीमत क्या होगी। मान लेते हैं मार्क प्राइस यानी कि उसका वस्तु का मतलब अंकित मूल्य जो है 100 रुपये है। ठीक है, 20% की डिस्काउंट दिया उसको, यानी कि माइनस 20 रुपये डिस्काउंट दे दिया, कितना बचा 80 में बेचा, तो उसकी कीमत है 24 रुपये। तो इसकी वैल्यू दे रखी है हमको 24 रुपये। ठीक है, अगर उसकी कीमत 30% की छूट होने पर, अगर 30% की छूट देते हैं, यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई 24/80। ठीक है, और अगर 30 की छूट देते हैं यहाँ पर तो माइनस 30 की छूट देते हैं तो 70 रुपये बचते। तो 1 की वैल्यू है कितनी 24/80, 70 की वैल्यू निकालनी है तो 70 की वैल्यू क्या निकलेगी 24/80 इंटू में 70, 0 से 0, 8 × 24, तो कितना आएगा 7 × 21 रुपये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत जिसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है के बराबर है और भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो परिमाप क्या होगा। तो भुजा मान लेते हैं हम 4x और 9x थी, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 4x इंटू में 9x इज इक्वल टू कितना हो गया 144 दे रखा है, 9 चौक 36 और x का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 144, और 36 से जो काटते हम क्या बचता है 4, x की स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2। तो हमें निकालना क्या पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है a प्लस बी, 2 इंटू में प्लस बी यानी 2 इंटू में l प्लस बी, और l प्लस बी क्या है 9 और 4 13, तो 2 इंटू में 13x, x की वैल्यू क्या है 2, तो 13 इंटू में 2 कितना हो गया 2 इंटू में 13 इंटू में 2 यानी 13 सौ के 52 आंसर। ये तो फॉर्मूला, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा a है तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, यानी √3/4a², तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि वर्गमूल निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले हमारा कहाँ ध्यान जाना चाहिए, हमारा ध्यान जाना चाहिए डेसिमल के ऊपर। हम सबसे पहले डेसिमल को सोल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास डेसिमल है नहीं, यानी डेसिमल तो कटेगा या फिर कॉमन आगे कुछ ना कुछ होगा उसका। तो पहले डेसिमल के पॉइंट गिन लेते कितने, यहाँ पे 3 पॉइंट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी 3, 2, 5 और 1 6, यानी कि ऊपर 6 डेसिमल के पॉइंट चल रहे हैं, नीचे है 3 और 3 6, नीचे भी 6, यानी कि 6 से कट गया, यानी कि डेसिमल का इस क्वेश्चन में कोई रोल है ही नहीं, ये तो बस कन्फ्यूज़न करने के लिए दे रखा है। तो चलिए इसका वर्गमूल लेते हैं। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट कर देते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, चलो इसका स्क्वायर रूट हो गया 324। अब इसको हम जस्ट नंबर की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि डेसिमल तो हमारा हट ही गया, डेसिमल तो कट ही जाएगा। तो 324 की स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 18 का स्क्वायर, 18। 64 के तो किसका होता है, ये होता है 8 का, और ये 1296 इसका शायद 36 का होता है ना, 729 होता है 27 का, और 1024 कितने इसका स्क्वायर होता है, ये होता है 32 क्या नहीं 2 की पावर 32, 2 की पावर 32 यानी कि 2 की पावर 4 नहीं 2 की पावर 8 चौक 32 16। तो ये स्क्वायर हो गया हमारा 32 का स्क्वायर, ये हो गया 1024 किसका स्क्वायर हो गया 32 का, और 36 6 का स्क्वायर हो गया। तो 6 से 36 पे कट गया, 36 6 पे कट गया, 8 से 4 पे कट गया, और 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 चौक 12, 6 दूनी 12, तो दोनों कट गए, कितना आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 25
He instead multiplied the number by 52. He got the answer 324 more than the correct answer. हम यानी कि हम मान लेते हैं कि यानी एक छात्र को किसी संख्या को 25 से गुणा करने के लिए कहा गया और उसने 52 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो उसका जो आंसर था वो 324 ज़्यादा आ गया। तो हमें नंबर निकालना है कि किस संख्या को जो गुणा किया था वो संख्या क्या थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास x वो नंबर था जिसको हमने मल्टीप्लाई करना था किससे, 25 से, और उसने मल्टीप्लाई कर दिया उस x को 52 से, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा आया हुआ है 324 ज़्यादा। कितना डिफरेंस आया, x को हमने कितने ज़्यादा मल्टीप्लाई किया, 27, यानी कि 25 और 27 ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया था, कितना आ गया 324, और x की वैल्यू कितनी आ गई 324 डिवाइड बाई 27, 27 से काटे 27 और 5 32, यानी 27 12, इसकी वैल्यू आ गई 12 आंसर। द इक्वेशन हुज रूट्स आर ट्वाइस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। यहाँ से सम ऑफ रूट निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई क्या होगा 2/1, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, सम ऑफ रूट कितना आ गया 2, और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा सी बाई ए, यानी कि 4। सम ऑफ रूट हमारे पास 2 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा 4 आ गया। रूट हमें क्या चाहिए, ट्वाइस ऑफ रूट चाहिए उस इक्वेशन के। हम इक्वेशन को बाद में देखेंगे, पहले इसी को हम ट्वाइस कर लेते हैं। अगर इस इक्वेशन के रूट जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, तो दूसरी इक्वेशन के जो रूट होंगे वो क्या होंगे, ट्वाइस ऑफ अल्फा ट्वाइस ऑफ बीटा, इसका ट्वाइस हो जाएगा 4 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू में ट्वाइस ऑफ बीटा, ठीक है। और 2 यानी 2 कॉमन है ऐसे, नहीं 2 4 हो गया, नहीं 4 इंटू में अल्फा बीटा, इसका रूट क्या हो जाएगा 4 चौक 16, यानी कि अगर रूट ट्वाइस हुए हैं तो सम तो ट्वाइस होगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी 4 और यानी 16 और 4, यहाँ पे 4 है यहाँ 16 है, यानी ये तो ऑप्शन यहीं से कट गया, यानी ये तो ये होगा या फिर ये होगा, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या चाहिए, ये भी गलत है। 16 चाहिए हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट, और ये चाहिए प्लस का सम ऑफ रूट। प्लस का सम ऑफ रूट क्या कौन देगा, ये नेगेटिव दे रहा है, तो वैसे 2 है, ये तो वैसे कट गया, तो क्या आंसर बच गया, एक आंसर बच गया, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इस इक्वेशन का गुणनखंड x+3 है तो ये है या नहीं है, ये बताना है, ठीक है। इनमें से कौन सी कथन सही है, 1 है 2 है दोनों है, इसका ये गुणनखंड है या नहीं है। तो गुणनखंड होने के लिए यानी ये चीज़ को 0 होना पड़ेगा, यानी x+3 को अगर हम 0 के इक्वल कर देते हैं तो x की वैल्यू की -3, और ये इसका गुणनखंड है, तो यानी इसका जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी वो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगी, यानी ये चीज़ को 0 बनाएगी। अगर x को यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, नहीं कर लेते हैं, चलो x की वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं -3, तो -3 कितना हो गया -27, और यहाँ पुट करते तो क्या क्या बनता है 3 3 9 और 2 18, माइनस यहाँ पुट कर 3 3 9 और प्लस 8, क्या 0 बराबर आता है 18 और 8 36, 27 9 36, ठीक है 0 बराबर आ गया, यानी कि 1 तो होल्ड है, ठीक है। अभी देखते हैं सेकंड देखते हैं, अगर इसके बराबर 0 पुट करा तो यानी इसकी वैल्यू क्या बनी 2, तो 2 वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे, अगर 2 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे सारे ही टर्म पॉजिटिव है, सारी ही टर्म पॉजिटिव है, तो 0 देगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि कटने के लिए नेगेटिव टर्म तो चाहिए, तो सारी टर्म पॉजिटिव है, तो यानी सिर्फ एक ही कथन यहाँ पे होल्ड होगा। दूसरा चेक करने की जरूरत भी नहीं है, यहीं से पता लग रहा है कि कोई नेगेटिव है ही नहीं, तो सारा ही पॉजिटिव जाएगा, कुछ ना कुछ एक कॉन्स्टेंट टर्म निकलेगी यहाँ से, तो आंसर तो 0 बराबर आएगा नहीं, और इसका फैक्टर बन नहीं सकता, अगर फैक्टर होगा तो इसको 0 बनाना चाहिए, और 0 बना नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल दिया गया ABC है, AD से पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं अपने नीचे, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया हमने, ABC है, ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। ए से जाती हुई माध्यिका है, यहाँ से मीडियन है, ई पर कट करती है AD यहाँ पे ये है, और ई जो है AD का मध्य बिंदु है, यहाँ पे ई हमने मान लिया पॉइंट, BE को बढ़ाने पर AC को F पर मिलती है, यहाँ से इसको बढ़ा देंगे तो यहाँ पे F पे मिलेगी वो, तो AF किसके बराबर है, तो हमें ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो मीडियन है, मीडियन क्या करती है, साइड को इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर देती है। कोई भी मीडियन अगर सामने वाली साइड पर डाली जाती है तो उसको 1:1 में डिवाइड कर देती है, वो रेशो में, किसमें 1:1 में डिवाइड कर देती है वो।
तो इस ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल मान लेते हैं कि लेट अस अज्यूम कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर कोई भी कंडीशन इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए होल्ड है तो सभी ट्रायंगल के लिए होल्ड होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु त्रिभुज हमने मान लिया, क्वेश्चन में दिया नहीं गया लेकिन हम मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज होगा। तो समबाहु त्रिभुज है तो इसके जो है सेंटर है, सेंट्रोइड है और इन सेंटर सभी एक पॉइंट पे होते हैं और मीडियन कहाँ से गुजरती है, सेंट्रोइड से। तो ये हमारा सेंटर बन गया, सारी चीज़ें की बनी। और ये अगर यहाँ पे कट करेगी तो ये भी 1:1 में डिवाइड करेगा, क्योंकि ये भी अगर मीडियन बने, ये मीडियन है तो ये भी मीडियन होगी, ये मीडियन है तो ये भी 1:1 में डिवाइड करेगा ये, ठीक है। तो बना क्या, ए एफ की वैल्यू क्या होगी, ए सी बाई 2, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। सिंपल सा कंसेप्ट है कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं इसको, बस कोई ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ ही नहीं करना, कुछ यूज़ नहीं करना, सिर्फ मीडियन का कंसेप्ट है छोटा सा और इससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया।